क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं? कभी कोई बड़ा सपना था, कुछ अलग करने की इच्छा थी, कुछ ऐसा बनने की चाह थी जो भीड़ से अलग हो, लेकिन आप रुक गए। क्यों? क्या आपके पास मौका नहीं था, या फिर आप डर गए थे? डर असफलता का, डर लोगों के ताने का, डर कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। और धीरे धीरे यही डर आपके फैसलों को कंट्रोल करने लगता है। आप छोटे छोटे सुरक्षित रास्ते चुनते हैं, आप अपने सपनों को टालते रहते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं सच में यही बनना चाहता था? सच्चाई ये है कि हम में से ज्यादातर लोग हारते इसलिए नहीं हैं क्योंकि वे कमजोर हैं। वे हारते इसलिए हैं क्योंकि वे कोशिश करने से पहले ही डर जाते हैं। और यही वो जगह है जहां स्वामी विवेकानंद की एक गहरी और झकझोर देने वाली बात सामने आती है। उन्होंने कहा था, डर ही सबसे बड़ा पाप है। जरा सोचिए, पाप? क्या सिर्फ डरना ही इतना बड़ा अपराध हो सकता है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे हम समझ नहीं पाए हैं? आज हम इसी एक विचार को गहराई से समझेंगे, और शायद इस वीडियो के अंत तक आप डर को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। सच कहें तो डर कोई बाहरी चीज नहीं है, ये हमारे अंदर ही पैदा होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें कई बार पता भी नहीं चलता कि हमारी जिंदगी के फैसले हम नहीं, हमारा डर ले रहा है। सोचिए, आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन तुरंत दिमाग में आता है, अगर फेल हो गया तो? आप कुछ अलग करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से आवाज आती है, लोग क्या कहेंगे? आप अपनी बात खुलकर रखना चाहते हैं, लेकिन डर लगता है, अगर किसी ने मजाक बना दिया तो? और यही छोटे छोटे डर धीरे धीरे आपकी पूरी सोच को बदल देते हैं। आप रिस्क लेना बंद कर देते हैं, आप सेफ खेलना शुरू कर देते हैं, आप वही करते हैं जो सब कर रहे हैं, क्योंकि वो आसान है और उसमें डर कम लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सेफ लाइफ ही सबसे बड़ा ट्रैप है? क्योंकि बाहर से ये आरामदायक लगती है, लेकिन अंदर से ये आपको धीरे धीरे खत्म कर देती है। आप अपने सपनों को दबाते जाते हैं, अपनी असली पहचान खोते जाते हैं, और एक दिन आपको एहसास होता है कि आप जी तो रहे हैं, लेकिन वैसी जिंदगी नहीं जी रहे जिसके लिए आप पैदा हुए थे। यही डर की असली ताकत है। यह आपको रोकता नहीं, यह आपको सीमित कर देता है। और जब इंसान खुद को सीमित कर लेता है तो उसे हराने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो पहले ही हार चुका होता है। और यहीं पर स्वामी विवेकानंद की वो एक लाइन पूरी कहानी को बदल देती है। उन्होंने कहा था, डर ही सबसे बड़ा पाप है। अब जरा इस बात को ध्यान से सोचिए। हमने हमेशा पाप को गलत कामों से जोड़ा है, झूठ बोलना, किसी को नुकसान पहुंचाना, गलत रास्ता अपनाना। लेकिन विवेकानंद डर को पाप क्यों कह रहे हैं? क्या सिर्फ डरना इतना बड़ा अपराध हो सकता है? पहली नज़र में ये बात अजीब लगती है, क्योंकि डर तो एक सामान्य भावना है, हर इंसान डरता है। लेकिन विवेकानंद जिस डर की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक भावना नहीं है, वो एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो आपको आपकी असली क्षमता से दूर कर देती है। सोचिए, जब आप डरते हैं तो आप अपने फैसले खुद नहीं लेते। आपका डर तय करता है कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। आप अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं, अपने गोल्स को एडजस्ट कर लेते हैं, और धीरे धीरे आप वही बन जाते हैं जो आपके अंदर का डर आपको बनने देता है। यही कारण है कि विवेकानंद ने डर को पाप कहा, क्योंकि ये आपको कमज़ोर नहीं बनाता, ये आपको आपकी सच्ची शक्ति से अलग कर देता है। और शायद अपने अंदर की शक्ति को न पहचानना ही सबसे बड़ा नुकसान है। अब सवाल ये है, डर आखिर करता क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डर हमें रोकता है, लेकिन सच ये है, डर हमें रोकता नहीं, डर हमें छोटा बना देता है। कैसे? मान लीजिए आपके सामने एक मौका है, कुछ नया करने का, कुछ बड़ा करने का, लेकिन उसी समय आपका दिमाग आपको बचाने की कोशिश करता है। वो आपको वर्स्ट केस सिनारियोज दिखाता है। अगर फेल हो गए तो? अगर लोग हंसेंगे तो? अगर सब गलत हो गया तो? और आप क्या करते हैं? आप पीछे हट जाते हैं। आप सोचते हैं कि आपने सेफ डिसीजन लिया है, लेकिन असल में आपने अपने ग्रोथ को रोक दिया। धीरे धीरे ये पैटर्न आदत बन जाता है। आप हर बार वही चुनते हैं जिसमें रिस्क कम हो और कंफर्ट ज्यादा। इसे ही कहते हैं कंफर्ट जोन ट्रैप। बाहर से ये बहुत आरामदायक लगता है, लेकिन अंदर से ये आपको कमजोर बनाता है। क्योंकि जब आप बार बार डर के आधार पर फैसले लेते हैं तो आपका दिमाग ये मान लेता है कि मैं उतना क्षमतावान नहीं हूं, और यही बिलीफ आपकी पहचान बन जाता है। अब आप कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। डर का सबसे बड़ा नुकसान यही है, यह आपको असफल नहीं बनाता, यह आपको कोशिश करने से ही रोक देता है। और जो इंसान कोशिश ही नहीं करता वो कभी अपनी असली क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाता।
इसलिए विवेकानंद ने डर को सिर्फ एक भावना नहीं माना, उन्होंने इसे एक ऐसी मानसिक कमजोरी माना जो इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। और जब अंदर से कमजोरी आ जाए तो बाहर की कोई भी ताकत आपको मजबूत नहीं बना सकती। अब सबसे जरूरी बात यह है, स्वामी विवेकानंद जब कहते हैं डर ही सबसे बड़ा पाप है, तो वो डर को पूरी तरह खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सच तो ये है कि डर एक प्राकृतिक भावना है। हर इंसान डरता है। डर हमें खतरे से बचाने के लिए बना है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब डर हमारी सोच पर हावी हो जाता है। विवेकानंद का असली संदेश ये है कि डर महसूस करना गलत नहीं है, लेकिन डर के सामने झुक जाना गलत है। सोचिए, अगर हर बार जब आपको डर लगे और आप पीछे हट जाएं, तो आप अपने अंदर ये विश्वास पैदा कर देते हैं कि मैं नहीं कर सकता, और यही धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। विवेकानंद बार बार कहते थे, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम खुद को कमज़ोर मानते हो। यानी असली समस्या बाहर नहीं है, असली समस्या आपके अंदर है। डर आपके अंदर एक झूठा विश्वास पैदा करता है कि आप पर्याप्त नहीं हैं, कि आप केपेबल नहीं हैं, कि आप फेल हो जाओगे। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ एक परसेप्शन है जो आपके दिमाग ने बना लिया है। और जब आप इस परसेप्शन को सच मान लेते हैं तो आप अपनी असली शक्ति को इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। विवेकानंद का मानना था कि हर इंसान के अंदर इन्फिनिट पोटेंशियल है, लेकिन ये पोटेंशियल तभी बाहर आता है जब आप डर के ऊपर उठते हैं। इसलिए उन्होंने डर को पाप कहा, क्योंकि ये आपको गिराता नहीं, ये आपको उठने से रोकता है। और शायद जीवन में सबसे बड़ा नुकसान गिरना नहीं है, बल्कि कभी उठने की कोशिश ही न करना है। अगर हम डर को और गहराई से समझें तो हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाई देती है। डर असल में बाहर की चीज नहीं है। डर हमारे अंदर की आवाज है। वो आवाज जो बार बार कहती है, तुमसे नहीं होगा, तुम तैयार नहीं हो, तुम उतने अच्छे नहीं हो। और धीरे धीरे यही आवाज आपकी पहचान बन जाती है। यही है सेल्फ डाउट। सोचिए, जब भी आपको कोई नया मौका मिलता है, आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या आप सोचते हैं मैं कर सकता हूं, या फिर अगर मैं फेल हो गया तो? ज्यादातर लोग दूसरी सोच में फंस जाते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि जिस पल आप खुद पर शक करना शुरू करते हैं, उसी पल आप अपनी शक्ति को कम कर देते हैं। आपके अंदर क्षमता होती है, लेकिन आप उसे इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही मान लिया है कि आप सफल नहीं होंगे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक योद्धा युद्ध में जाने से पहले ही हार मान ले। वो लड़ाई हारता नहीं है, वो लड़ाई शुरू ही नहीं करता। विवेकानंद इसी बात को समझाते हैं। वे कहते हैं कि हर आत्मा दिव्य है। हर इंसान के अंदर अनंत शक्ति छिपी हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जितना खुद को समझते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा हैं। आपके अंदर वो क्षमता है जो आपने अभी तक इस्तेमाल ही नहीं की। लेकिन समस्या ये है कि हम खुद को उसी नज़र से देखते हैं जो हमारा डर हमें दिखाता है। डर हमें छोटा दिखाता है और हम मान लेते हैं कि हम सच में छोटे हैं। विवेकानंद इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि कमजोरी कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ एक सोच है। और अगर सोच बदली जा सकती है तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सोचिए, अगर आप हर सुबह उठकर ये माने कि मेरे अंदर अनंत शक्ति है, तो आपका नज़रिया कितना बदल जाएगा। आप वही काम जो पहले मुश्किल लगते थे, उन्हें करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। आप रिस्क लेने से नहीं डरेंगे, आप फेलियर को अंत नहीं, एक सीख मानेंगे। यही विवेकानंद की असली शिक्षा है। वो आपको बाहर से मजबूत बनने को नहीं कहते, वो आपको अंदर से जागने को कहते हैं। क्योंकि जब अंदर की शक्ति जाग जाती है तो बाहरी डर अपने आप खत्म होने लगता है। और जिस इंसान ने अपनी असली शक्ति को पहचान लिया, उसे कोई भी परिस्थिति ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। इसलिए समाधान बाहर नहीं है, समाधान आपके अंदर ही है। बस आपको अपने डर की आवाज को नहीं, अपने विश्वास की आवाज को सुनना शुरू करना होगा। अब अगर हम इस पूरी बात को सरल तरीके से समझें, तो ये एक सीधी लड़ाई है डर और साहस के बीच। डर क्या करता है? डर आपको सुरक्षित रखता है। वो कहता है ये मत करो, खतरा है, ये रास्ता मत चुनो, इसमें रिस्क है। और आप उसकी बात मान लेते हैं। आप एक ऐसी जिंदगी चुनते हैं जहां सब कुछ प्रेडिक्टेबल है, जहां कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन कोई बड़ी उपलब्धि भी नहीं है। दूसरी तरफ है साहस। साहस का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगता। साहस का मतलब ये है कि आपको डर लगता है, लेकिन फिर भी आप कदम उठाते हैं। डर कहता है मत करो, साहस कहता है करके देखो। डर आपको कंफर्ट देता है, लेकिन वही कंफर्ट आपको एवरेज बना देता है। साहस आपको अनकंफर्टेबल बनाता है, लेकिन वही आपको असाधारण बनाता है। सोचिए, हर वो इंसान जिसने कुछ बड़ा किया है, क्या उसे डर नहीं लगा होगा?
बिल्कुल लगा होगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने कदम उठाया, उन्होंने कोशिश की, और उसी कोशिश ने उन्हें अलग बना दिया। जीवन में ग्रोथ हमेशा उस जगह पर होती है जहां डर होता है। इसलिए अगर आपको कहीं डर लग रहा है, तो हो सकता है वही रास्ता आपको आपकी असली क्षमता तक ले जाए, क्योंकि डर के उस पार ही आपका अगला स्तर छिपा होता है। अगर हम आज की दुनिया को देखें, तो शायद डर पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है। पहले इंसान बाहर की चुनौतियों से डरता था, आज वो अपने ही दिमाग से डरता है। सोशल मीडिया खोलते ही आपको हर तरफ परफेक्ट लोग दिखाई देते हैं। परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट सक्सेस। और अनजाने में आप खुद की तुलना शुरू कर देते हैं। वो मुझसे आगे है, मैं इतना अच्छा क्यों नहीं हूं, मैं कभी वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। और यही कंपैरिजन धीरे धीरे आपके अंदर डर पैदा करता है। डर कि आप पीछे रह जाएंगे, डर कि आप पर्याप्त नहीं हैं, डर कि आप कभी सफल नहीं होंगे। इसके साथ आता है ओवरथिंकिंग। आप हर छोटे फैसले को लेकर इतना सोचते हैं कि आखिर में कोई फैसला ही नहीं ले पाते। आप परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं, परफेक्ट प्लान का इंतजार करते हैं, परफेक्ट कॉन्फिडेंस का इंतजार करते हैं। लेकिन सच ये है, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। और जब तक आप उस परफेक्ट का इंतजार करते रहते हैं, जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। आज का इंसान बाहर से बिजी है, लेकिन अंदर से कंफ्यूज्ड है। उसे पता है कि वो क्या चाहता है, लेकिन वो कदम नहीं उठा पा रहा। क्यों? क्योंकि उसका डर अब सिर्फ असफलता का नहीं है, उसका डर जजमेंट का है, कंपैरिजन का है, रिजेक्शन का है। और यही डर उसे हर दिन थोड़ा और पीछे खींचता जाता है। इसलिए विवेकानंद की ये बात आज पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है, क्योंकि आज लड़ाई बाहर नहीं है, आज लड़ाई हमारे अपने मन के अंदर है। अब जरा एक बहुत गहरी बात समझिए। डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। वो हमेशा कहता है, क्या होगा अगर? क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर लोग हंस पड़े? क्या होगा अगर सब गलत हो गया? लेकिन सच्चाई क्या है? इनमें से ज्यादातर चीजें कभी होती ही नहीं। हम अपने दिमाग में ऐसी कहानियां बना लेते हैं जो हकीकत में होती ही नहीं, और फिर उन्हीं इमेजिनरी डर के कारण हम असली मौके खो देते हैं। डर एक इल्यूजन है, ये वास्तविक खतरा नहीं है। ये सिर्फ एक सोच है जो आपने अपने दिमाग में बना ली है। और जैसे ही आप इस इल्यूजन को सच मान लेते हैं, आप अपने फैसलों को सीमित कर देते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर बार क्या होगा अगर सोचने के बजाय ये सोचें, अगर मैं कर गया तो आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। आप डर के बजाय संभावना देखने लगेंगे। यही माइंड ट्रिक है। डर को खत्म करने का तरीका ये नहीं है कि आप डर को दबा दें, बल्कि ये है कि आप अपनी सोच को बदल दें। क्योंकि जैसे ही सोच बदलती है, डर की पकड़ अपने आप कमजोर होने लगती है। और वही इंसान आगे बढ़ता है जो अपने दिमाग के इस खेल को समझ जाता है। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए। अगर आपके जीवन से डर पूरी तरह खत्म हो जाए तो आप क्या करेंगे? सच सच सोचिए। क्या आप वही काम करेंगे जो आज कर रहे हैं, या फिर आप कुछ बिल्कुल अलग करने की हिम्मत जुटाएंगे? शायद आप अपना वो सपना शुरू करेंगे जिसे आप सालों से टालते आ रहे हैं। शायद आप खुलकर अपनी बात कहेंगे, बिना इस डर के कि लोग क्या सोचेंगे। शायद आप रिस्क लेंगे, नई चीजें ट्राई करेंगे और अपनी असली पहचान बनाने की कोशिश करेंगे। यही असली आज़ादी है। डर के बिना जीना मतलब बिना सोचे समझे रेकलेस होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने फैसले डर के आधार पर नहीं, अपने विश्वास के आधार पर लेना। जब आप डर से ऊपर उठते हैं, तो आपके सामने पॉसिबिलिटीज खुलने लगती हैं। आपको हर जगह मौके दिखाई देने लगते हैं, जहां पहले सिर्फ खतरे दिखते थे। आप चैलेंजेस से भागते नहीं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। और धीरे धीरे आप वही इंसान बनने लगते हैं जो आप हमेशा बनना चाहते थे। याद रखिए, डर आपको कैद करता है और साहस आपको आज़ाद करता है। और जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि अब आपके फैसले डर नहीं, आपका विश्वास लेगा, उसी दिन आपकी जिंदगी एक नए रास्ते पर चलना शुरू कर देगी। तो अगर हम पूरी बात को एक लाइन में समझें, तो स्वामी विवेकानंद का संदेश बहुत स्पष्ट है। डर को अपने फैसलों से निकाल दो और अपनी असली शक्ति को पहचानो। क्योंकि डर आपको गिराता नहीं है, डर आपको आगे बढ़ने से रोकता है। ये आपको ये विश्वास दिला देता है कि आप उतना नहीं कर सकते जितना आप सच में कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस विश्वास को तोड़ते हैं, आपके अंदर एक नई ताकत जागती है। आप रिस्क लेने लगते हैं, आप कोशिश करने लगते हैं, और सबसे जरूरी, आप खुद पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। यही असली बदलाव है। जीवन में जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज टैलेंट नहीं है, सबसे जरूरी चीज है निर्भीक होना।
क्योंकि जब आप निर्भीक हो जाते हैं तो आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आप गिरेंगे, आप और सफल भी होंगे, लेकिन आप रुकेंगे नहीं। और वही इंसान अंत में जीतता है जो डर के कारण रुकता नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ता है। इसलिए याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी सीमा बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। और जिस दिन आपने उस सीमा को तोड़ दिया, उस दिन आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। अंत में बस एक बात याद रखिए, डर आपको रोकता नहीं, आप खुद को रोकते हैं। डर सिर्फ एक आवाज है जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन फैसला हमेशा आपका होता है। आप उस आवाज को मानते हैं या उसे चुनौती देते हैं। हर बार जब आप डर के बावजूद एक छोटा सा कदम भी आगे बढ़ाते हैं, आप अपने अंदर की ताकत को थोड़ा और जगाते हैं। और धीरे धीरे वही छोटे कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको डर लगे तो रुकिए मत, खुद से कहिए, मैं डर के बावजूद आगे बढ़ूंगा। क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो डर से भागते नहीं, बल्कि उसका सामना करते हैं।